तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे निहिलिज़्म। निहिलिज़्म एक फ़िलॉसफ़ी है। तो किसी दोस्त ने गुज़ारिश की है कि इस पे थोड़ा बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला इससे कोई फ़ायदा नहीं है, निहिलिज़्म पे बात करके अध्यात्म में कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने बोला ये दिमाग से निकालें कैसे? और ये जो निहिलिज़्म वाले जो बोल रहे हैं, वो बात तो दिमाग में बैठ गई। तो बोल क्या रहे हैं, निहिलिज्म वाली फिलॉसफी ये बोलती है कि कोई मीनिंग नहीं है ज़िंदगी का और ये जो ब्रह्मांड है, ये इसमें कोई नियम नहीं है और कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती, उसकी ज़रूरत नहीं है और ज़िंदगी मतलब कोई मीनिंग नहीं है, इसका तो कैसे भी जियो जब आ गए तो। ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होता, मृत्यु हुई तो हो गई बस फिर। तो ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, कुछ नहीं है जीवन का मकसद। और बहुत सारे लोग शायद जीते भी ऐसे ही हैं, इतने को ही जीवन मानते हैं अब से लेके और जब तक ज़िंदा हैं और कैसे भी करके ये धन जुटा लो। हमारे यहाँ भी थी ना बहुत पहले एक फ़िलॉसफ़ी ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ये चार्वाक या कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी थी। इंग्लिश में कह सकते हैं ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी है काफ़ी सारे लोग इस पे चलते हैं। कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी का मर्डर करना पड़े अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तो उसमें उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अब तो थोड़ा इसका इतिहास देखना पड़ेगा, ये फ़िलॉसफ़ी आई कहाँ से? तो ये फ़िलॉसफ़ी तो भई वेस्ट से आई और जब से नया विज्ञान आया और विज्ञान ने ये बात हमारे दिमाग में बिठा दी कि जिस चीज़ का प्रूफ है बस वही सच है। जिसको विज्ञान प्रूव कर सकती है और जिन-जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है और प्रिडिक्ट कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें मटीरियल हैं, मतलब जो बाहर का जगत है, जहाँ तक पदार्थ है, वहाँ तक विज्ञान सही बोल रहा है और विज्ञान की दृष्टि में बस सच उतना ही है। जहाँ तक पदार्थ है, वही है सत्य। जो हम देख नहीं सकते, अपने यंत्रों से भी नहीं देख सकते और जिसका कोई सबूत नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, वो सत्य है ही नहीं। ये बात दिमाग में बिठा दी और तो फिर ईश्वर है या आत्मा है इसके लिए तो जगह ही नहीं बचती, क्योंकि प्रूफ क्या है? या प्रेम कोई चीज़ है, प्रेम को भी फिर मतलब एक तरीके से ये आवेग है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। किसी पे दया करनी चाहिए, कंपैशन है। हमारे यहाँ जो बोलते हैं वसुधैव कुटुम्बकम ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई मीनिंग नहीं है। तो एक्चुअली तो ये विज्ञान का डोमेन है नहीं। जहाँ से बात अनुभव की आती है, ये जो अंदर की दुनिया है, ये सब अनुभव की चीज़ें हैं, जिसमें नैतिकता आती है। हम कह रहे हैं पारमिताएँ, ध्यान है ये जो समाधि का अनुभव है, प्रेम की फीलिंग है, कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है, ये सब अनुभवों की बातें हैं। और क्योंकि इनका कोई मटेरियल प्रूफ नहीं है, इसलिए साइंस इन कुछ नहीं बोलता। बोलना ही पड़े तो साइंस बोलेगा भई ये साइंटिफिक नहीं है और बहुत सारे लोग अभी भी यही बोलते हैं और इससे उनके जीवन पे असर पड़ता है। इससे फिर उदासी आती है, डिप्रेशन आता है और क्योंकि कोई है ही नहीं सहारा। दुःख के समय में जो आम आदमी है, उसको अनुभव हो या ना हो,
अगर ईश्वर पे उसका विश्वास है, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, उसका विश्वास है, तो उसको थोड़ा सहारा मिलता है कि कोई बड़ी शक्ति है। लेकिन वो नहीं है, वो आपने पहले ही खत्म कर दी संभावना कि कुछ होता ही नहीं। तो फिर ऐसे लोग तो मानसिक रोग फिर तो वेस्ट में मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़े 20वीं शताब्दी में। उसका एक कारण ये है कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ होने लगी, 2 विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और रोज़-रोज़ वही न्यूज़ कि हिटलर ने इतने और लोगों को मार दिया गैस चेंबर में। खतरनाक बातें। तो उससे ये जो निहिलिज़्म है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अगर ईश्वर होता कहीं कोई शक्ति, तो ये इतना ज़्यादा खून-खराबा इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? और ये बात अभी भी बोली जा सकती है। कई जगह दुनिया में इस समय भी वही हो रहा है, केवल यूक्रेन में नहीं और भी कई जगहों में। तो मिस्टिक्स का रास्ता दूसरा है। मिस्टिक्स कहते हैं कि असली सत्य वो है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकें, जिसको आप अनुभव कर सकें। तो कहते हैं कि एक तो ये रियलिटी है, मटीरियल रियलिटी और जो मटीरियल रियलिटी है, इसमें चीज़ें बनती हैं, समाप्त होती हैं, इसके नियमों को आप जान सकते हो काफ़ी हद तक। लेकिन ये असली नहीं है, ये माया की तरह है। जो असली सत्य है, वो आपको अनुभव से मिलेगा और उसके लिए तब ये ध्यान है। ध्यान से आपको स्पर्श होगा उस एनर्जी फ़ील्ड का जिससे सब कुछ बना है। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि ये सारा जो जगत है, ये उसी एनर्जी की अभिव्यक्ति है। जो एनर्जी बेसिकली हम हैं और मूलतः हम शरीर नहीं हैं और शरीर मर भी गया, तो इसको तो मरना ही है एक दिन। तो वो जो हम असली हैं, बस वो रहता है। लेकिन अब निहिलिज़्म वाले बोलेंगे प्रमाण क्या है? तो भई अभी तो प्रमाण है। अब धर्म पुस्तकों को अब मान लीजिए कि कोई यहाँ के लोग हैं हिंदुइज़्म से भी परिचित हैं, लेकिन निहिलिज़्म को अगर मानते हैं तो इसका मतलब ये जो वेद और पुराण और उपनिषद, भगवद गीता वगैरह जो बोल रहे हैं, इस पे उनका विश्वास नहीं है। नहीं तो निहिलिज़्म पे विश्वास कैसे आता? लेकिन भई एक प्रमाण है, वो है एनडी वाले, नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो लोग कुछ समय मर गए थे और 5-7 मिनट के बाद दोबारा ज़िंदा हो गए। वो जो अनुभव बताते हैं, उसमें से बहुत सारी बातें वेरिफ़ाएबल हैं और वैज्ञानिक पिछले 40 सालों से स्टडी कर रहे हैं इसको, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट लिखा था कि गुरुजी आप क्या ये अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं? भाई थोड़ा-सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वही देख लो आप और एक पिन वैम करके एक साइंटिस्ट हैं, जो 40 साल से स्टडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट, एक ही नहीं बहुत सारे हैं पर इनका मैंने पढ़ा है थोड़ा, पिन वैम। तो थोड़ा-सा पढ़ लो, कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिक वो भी साइंस है। वो मेनस्ट्रीम साइंस नहीं है अभी, लेकिन वो भी साइंस है और बढ़ती जा रही है। तो वो ये कह रहे हैं, ये प्रूव कर चुके हैं, एनडी वाले जो बोल रहे हैं, वो सत्य है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा वेरिफाएबल है, मतलब प्रूव किया जा सकता है कि सत्य है। और उसमें एक बात ये है कि ये शरीर जब मर जाता है, तो इसमें से दूसरा कोई शरीर निकलता है, जो देख नहीं सकता कोई, वो खुद भी नहीं देख सकता जिसका शरीर निकला और उसको पता होता है कि मैं यहाँ हूँ, चेतना जैसे और वो बहुत शक्तिशाली होती है। उसको जहाँ का ज्ञान वो चाहे उस समय वो पता चल जाता है। मतलब आदमी मरा हांगकांग में और भारत से कोई मिलने आ रहा है, तो उसको दिखाई दे रहा है। एक अनीता मूरजानी हैं, उनका पढ़ना आप। तो अनीता मूरजानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भारत की हैं और उनके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा। लेकिन ऐसे केसेज़ हज़ारों हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों। तो आप किसी का भी पढ़ सकते हो। मैंने अनीता मूरजानी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा। तो उस वो मर गई और उसको पता चल गया कि मेरा दिख रहा है उसको कि मेरा भाई बॉम्बे में है, प्लेन पकड़ने में दिक्कत हो रही है।
उसको बोला जा चुका है कि भाई तुम्हारी बहन मरने वाली है, लेकिन तब तक तो मर ही गई थी। उसको सब दिख रहा है अपने शरीर से बाहर निकल के। तो कोई चीज़ है तो जो ज़िंदा रहती है इस शरीर के जाने के बाद। पुनर्जन्म के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वालों ने पिछले 30-35 सालों की रिसर्च से ये प्रूव कर दिया है, 2000 से ज़्यादा केसेस पुनर्जन्म के सत्य साबित कर दिए हैं। अ, अब वो सत्य क्यों माने, तो वो थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि एक तो बच्चा बोल रहा है पिछले जन्म में मैं उस शहर में था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और वहाँ जाकर के एग्ज़ैक्टली वही निकलता है। फिर वो ये भी बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सिर पे चोट लगी थी और जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे निशान है, इस जन्म में भी। तो ये कई-कई चीज़ों से ये पता चलता है कि ये तो सत्य बोल रहा है। तो अगर ये सत्य है इसका मतलब आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है, उसको आत्मा बोलो, कुछ और बोलो, कोई चीज़ है। दूसरी बात कि ध्यान में ऐसे अनुभव हो सकते हैं आपको। ध्यान में जब आप शरीर के पार पहुँच गए, ऐसी स्टेट आती है, आपको अभी नहीं आई तो कभी न कभी आएगी और एक विराट कोई ऊर्जा का क्षेत्र है, आप उसका हिस्सा बन गए, अति विराट। तो वो शायद वो एनर्जी है जो एक्सप्रेस करती है अपने आप को इस सारे मैटर में जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदों में कि वो मूल चीज़ है, कॉन्शियसनेस मूल चीज़ है। तो थोड़ा एनडी वालों को स्टडी कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और निहिलिज़्म जब पैदा हुआ ये नीत्शे और लोग, तो भई उनको निराशा इतनी हो गई और आध्यात्मिक अनुभव कहीं से भी नहीं थे, आध्यात्मिक मैसेज था ही नहीं, ना परिवार में, कहीं से भी नहीं मिला। जिनको मिला उन्होंने कुछ और बोला। उसी दौरान ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच और लोग भी हुए, जिनमें से एक हक्सली हैं, एक एलन वॉट्स हैं। एलन वॉट 20-22 साल के रहे होंगे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और हक्सली शायद थोड़ा और ज़्यादा उम्र के थे और इन दोनों ने ईस्टर्न फिलॉसफी और बुद्धिज़्म को स्टडी किया और इससे प्रभावित हुए और फिर वो ध्यान उन्होंने ट्राई किया, दोनों ने। और उन्होंने बहुत फिर वेस्ट को बातें बतानी शुरू की कि ये जो तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं है, कि कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से विलियम जेम्स ये और पहले हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले उनकी किताब 1900 कुछ में छपी अ, वेराइटीज़ ऑफ रिलिजियस एक्सपीरियंस उस किताब में वो यही बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शायद पहले छप गई थी। उसमें वो यही बोल रहे हैं कि कोई अनुभव है, मिस्टिकल अनुभव है, मिस्टिक्स जानते हैं उस रियलिटी को। तो मेरा ये मानना है अपने अनुभव पे विश्वास करो। अब आप बोलोगे मुझे तो नहीं है अनुभव, मुझे यही है जो बार-बार हो रहा है। भई आपने कोशिश नहीं की ना। आप मेडिटेशन ट्राई करो, मेडिटेशन एक रास्ता है अंदर के अनुभव का। ज़रा भी आपको झलक मिली और मिलेगी कभी न कभी अगर आप सिंसियरली मेडिटेशन करोगे तो। और तब शायद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएँ कि जो बाहर-बाहर है डीप डाउन सत्य नहीं है। एक प्रकार की लीला ही है और कोई बड़ा सत्य है, इससे बहुत विराट और वो ये अंदर का सत्य है जो मेडिटेशन से आपको पता चलना शुरू होता है।